नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिल्लर फोरम पे। आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? दोस्तों, मैथ की क्लास में हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आज हम मैथ के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज वाला, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही थी एवरेज के अंदर, तो हमने सॉल्यूशन किया था उन सभी क्वेश्चनों का। ठीक है, तो अगर चैनल पे जो भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसको आपको जो भी चीज़ें, नोट्स, पीडीएफ आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलो आ जाइए सभी, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दो प्लीज़ वीडियो को। तो बता देता हूँ सभी को कि पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, इन सभी का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो इनमें देख लीजिए, आपका 8 बजे से आपका टाइम टेबल शुरू है, जिसमें 8 बजे से आपकी करंट होती है और अंतिम कक्षा आपकी 10 बजे से जनरल हिंदी होती है। ठीक है, अपनी क्लास के बारे में बता देता हूँ। 10 बजे सभी को पता है कि मैथ की क्लास 10 बजे आपकी होती है। ठीक है, और आपकी 12 बजे से आज से आपकी रीजनिंग स्टार्ट होगी। क्या? रीजनिंग की क्लास आपकी 12 बजे से स्टार्ट होगी। ठीक है, आ जाइए अपने अपने ग्रुपों के अंदर, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर एवरेज के बारे में बातें करेंगे। एवरेज के बारे में आप सभी को पता है, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एवरेज के क्वेश्चन आपसे दो तीन एवरेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन किसी भी प्रकार हो सकता है, किसी भी टॉपिक से संबंधित हो सकता है, सभी को पता है। हमने इसके बेसिक से सॉल्यूशन भी करवाए हैं। कुछ सूत्र हैं आपको जो ट्रिक के माध्यम से करना है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो आप उन सूत्रों को, और सूत्र याद होते ही आपके क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता है। ठीक है, सूत्र याद होते ही आपके बहुत सरल हो जाता है। देखते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा है लगातार n प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के औसत कैसे निकालते हैं, उन सभी के बारे में हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीजें पढ़ाया था। पूरी डिटेल के अंदर आपको ये सब चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, और नंबर सिस्टम में भी हमने इस पूरी चीज को अच्छी तरीके से जान लिया था। योग कैसे निकालते हैं और उनका एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सभी के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने जो प्राकृतिक संख्याओं के घनों की संख्या का योग कैसे निकालते हैं और उनका एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था, और इनके एग्जाम्पल की भी आपको मैंने समझाए थे। ठीक है, अब तक ये रिवाइज हो गया होगा आपका। ठीक है, अब इनके यही फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, जिससे आपके सारे फॉर्मूले बनते हैं। ये जो 3 फॉर्मूले हैं, यही पूरी एवरेज की कहानी है। ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों ही जरूरी है आपके लिए एवरेज के अंदर, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करते हो आप। जब आपको नए व्यक्ति का वजन पूछा जाता है तो आप किस प्रकार निकालते हो? पहले का औसत दिया होता है, पहले व्यक्तियों का औसत दिया होता है, प्लस प्लस तो होता है जब औसत वृद्धि होती है, औसत कमी होती है जब आपको माइनस लगाना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आपका, 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको आसानी से दिख सके। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ, जब भी नए व्यक्ति का वजन निकालते हो तो उस पहले वहां के टोटल व्यक्तियों का वजन दिया होता है, कुल व्यक्तियों का वजन। फिर आपके कुल व्यक्ति कितने हैं ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे प्लस तो जब होता है जब औसत वृद्धि होती है, माइनस होता है जब औसत वृद्धि दर कम होती है। ठीक है, तो कुल कुल व्यक्ति इंटू आपका क्या होगा, औसत वृद्धि। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो आप सभी को मैंने ये भी करवा दिया। फॉर्मूला 5, जिसको अभी तक ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इनके एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिए हैं, तो आप उस वहां पे जाके वो जो केला से थी उसको जरूर दें।
फिर आगे हम पढ़ेंगे आज कौन सा हमारा टॉपिक है। फिर अगर नया औसत आपसे पूछा जाता है तो पहले व्यक्ति का औसत वहां दिया होता है। प्लस माइनस का मतलब समझ गए होंगे कि प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा। कुल व्यक्ति आपके दिए होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है औसत वर्दी से, और उसको कुल व्यक्ति इंटू औसत वर्दी बटे आपके नए व्यक्ति से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर नया औसत आ जाएगा उसका जो नया व्यक्ति जुड़ा है। ठीक है, नए व्यक्ति का वजन आपसे पूछता है तो पहले क्या बताते हो आप, बराबर आपका पहले व्यक्ति का भार दिया होगा, ठीक है, प्लस आपको करना क्या है कुल संख्या और औसत वर्दी। ठीक है, लगभग लगभग सारे फॉर्मूले एक तरीके से है, बस आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है सभी को। तो एक बारी आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये चीजें क्लियर करनी है तो आप पहले वाली क्लास जरूर देखिए, जिससे आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से करना सिखाया है आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन को मैंने 3 तरीकों से करना सिखाया है, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि वो आपको तीनों आ गए होंगे। 3 भी नहीं आएंगे आपको तो 2 तो कंप्लीट आए होंगे, ठीक है, और 2 अच्छी तरीके से कंप्लीट आए होंगे, ठीक है, और लगभग कुछ बच्चों के तो तीनों ही फिट बैठ गए होंगे। चलो देखते हैं, 7वां क्वेश्चन था हमारे पास, फॉर्मूला 1, नया भार दिया हो पूछा आपसे, तो आप क्या करोगे, जो पुराना भार दिया होता है उसके अंदर से माइनस करना है कुल संख्या इंटू औसत में कमी। ठीक है, ये चीजें आपको बताया था। अब आपसे एक रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने 6 क्वेश्चन फॉर्मूले आपको कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये चीजें बताई। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से भी करवाया और अपने बेसिक तरीके से भी करवाया था मैंने, तीनों तरीके से। अब एक चीज याद रखना है, नया भार आपके पास पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, नया भार, जिसमें आपको पुराना भार दिया होता है, यहाँ पे दिया होता है क्या, यहाँ पे आपका माइनस की संख्या दी हुई है, ठीक है, फिर आपसे कुल संख्या इंटू आपसे औसत की कमी, कितने प्रतिशत कमी हो रही है या कितने की कमी हो रही है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को, आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन को आप पहले बेसिक तरीके से करना चाहो या इजी ट्रिक के माध्यम से करना चाहो या सूत्र के माध्यम से करना चाहो, जो भी आपकी इच्छा हो उस तरीके से आंसर बताइए। फिर मैं आपको 2-3 तरीकों से ये क्वेश्चन करके बताऊंगा, 3 तरीकों से ये क्वेश्चन करके बताऊंगा। जब तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जितना हो सके जितना जल्दी करने की कोशिश करना, आपका भी टाइम बचेगा, आपकी भी स्पीड तेज होगी। ठीक है, देखते हैं कौन देगा सबसे पहले आंसर, शुरू हो जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आंसर दीजिए, फिर मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा। देखो मैथ में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आपकी पूरी मैथ में 3-4 चीजें चलती है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड और दशमलव और बटे। ठीक है, ये चीजें आपके चलती, बस आपको क्वेश्चन को क्या है समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर वो क्वेश्चन आपसे पता चल गया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो अपने माइंड कैपेसिटी से मैथ का कोई फॉर्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने माइंड से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको कोई भी नियम नहीं लगाने पड़ते, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, इतना बड़ा क्वेश्चन तो है ही नहीं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, 15 आम है, 15 आमों में से एक आम जिसका वजन कितना है, 250 ग्राम आपके पास वजन दिया हुआ है, कितना ग्राम, 250 ग्राम वजन दिया हुआ है। एक आम की बात कर रहा है, कितने आमों की, एक आम की बात कर रहा है, ठीक है, एक आम की। अब आपसे पूछा जा रहा है आगे, के स्थान पर दूसरा आम रख देने से, यानी एक दूसरा अन्य आम है वो रख दिया गया, ठीक है, दूसरा आम रख दिया गया, और औसत भार में कितने की वृद्धि हुई है, 10 ग्राम की वृद्धि हुई है। तो ये बात ध्यान रखना, जब 10 ग्राम की वृद्धि हुई है, जब 15 आम दिए होते हैं, हमने ट्रिक के माध्यम से आपको
मैंने बताया था कि किस प्रकार करोगे। 15 आमों में वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है 10 की, तो 15 इंटू 10 कितना हो गया 150। ठीक है, तो एक आम कितने ग्राम का होगा, अब जो होगा वो कितना ग्राम का होगा 150 ग्राम। कितने ग्राम का 150 ग्राम का, पहले कितना था 250। अब बताओ 250 के अंदर से 150 ग्राम गया तो आपके पास आंसर कितना बचा, दूसरे आम का भार क्या होगा ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि औसत वर्दी है तो 250 आपकी कुल औसत हो गई। आपको बताना क्या है कि कुल दूसरे आम का भार बताना है, तो 250 में से आपका 150 गया तो आपके पास बच गया कितना 100 बच गया। तो बताओ क्लियर है 100 क्यों, देखो ध्यान से देखना, दूसरा आम रख देने पर औसत भार में कितने ग्राम की वृद्धि हुई। तो देखो 10 ग्राम अगर एक से लोगे तो 15 आमों का मूल्य मतलब 15 का कितना हो गया, कितने बढ़ेगा, यानी 10 10 10 10 15 आम, 15 आम है, एक आम में अगर आपका 10 ग्राम बढ़ेगा तो 15 आमों में कितने ग्राम बढ़ेगा 150 ग्राम, यही बढ़ा ना। तो ये औसत में ऐड होगा, जितनी भी संख्या हुई उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो बताया क्या जा रहा है कि दूसरे आम का भार कितना है, पहले आम का इतना था, कमी कितनी हुई 150 की, तो भार कितना हो गया उसका 100। तो इसमें जो भी आंसर होगा आपका बिल्कुल ए आंसर होगा। बोलो क्लियर है, ये चीज समझ में आई, ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताई थी। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, वैसे इतना लंबा होता नहीं लेकिन मैं आपको खोल के बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है, समझाने के लिए आपको बताया है मैंने, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। मैं तो करता तो सीधा करता, 15 हो गया, ये 150 हो गया, सीधा 250 हो गया, करने की जरूरत नहीं पड़ती, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो देखते हैं इसका दूसरा टाइप क्या है। दूसरा टाइप मैंने अभी अभी आपको बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या है एग्जाम्पल, देखो नया भार पूछा है, ओके नया भार पूछा है, नया भार ही यहाँ पे पूछा है, बताओ आम का भार कितना है, तो नया भार पूछा है। ठीक है, फिर आगे क्या पूछा है इसने, पुराना भार कितना दिया हुआ है, पता है कितना है 250 दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है माइनस कुल संख्या कितनी है 15, क्लियर है, इंटू कितना है इंटू औसत में कमी कितने की हुई है, कमी हुई है 10 की, यही बात हुई, 10 की कमी हुई है तो कितना हो गया 150 माइनस आपका वही वही यहाँ पे वही हो गया, वही तरीका हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, देखिए कमी हो जाती है कितने ग्राम की, 10 ग्राम की औसत भार में, कितने ग्राम की औसत भार में पूछा है, ध्यान से रखना है। ठीक है, जिसका 150 है वो गलत है, ध्यान रखना, ऑप्शन में 150 भी है आपके पास। ठीक है ना, सर कमी पूछ रहा है, कमी नहीं पूछ रहा है, कमी कहाँ पूछ रहा है आपको, आमों में एक आम जिसका वजन 250 ग्राम है इस स्थान पर दूसरा आम रख देने से उसके औसत भार में 10 ग्राम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो बताओ दूसरे आम का भार क्या है, कमी नहीं पूछ रहा है, दूसरे ग्राम क्या पूछा है, दूसरे आम का भार पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो ये तो आपके ये भी समझ गए होंगे अगर उसके माध्यम से आप करते हो। ठीक है, अगर उससे करोगे फर्स्ट तो यहाँ पे लिखोगे कुल कमी कितने की है, कुल कमी यहाँ पे करना तो आपका वही 250 माइनस आपका 150 ही। ठीक है, जैसे आपको बताता हूँ, कुल कमी अगर आपसे पूछा कि कुल कमी कितनी हुई 10 ग्राम की, मतलब अगर टोटल 15 में लोगे तो वही 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150। ठीक है, कोई बात होगा, अगर बेसिक से करोगे तो भी वही बात है, इस क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, ये बात ध्यान रखना, दो तरीके आपको इस क्वेश्चन की मैंने बता दी। ठीक है, चले आगे। और किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, क्वेश्चन आगे जाने के बाद फिर प्रॉब्लम आती है। डन है सभी का, ठीक है, चलो आ जाइए, फॉर्मूला 8 दिया हुआ है,
पहली पारी का औसत आपसे पूछा जाता है कि पहली पारी का आपसे अगर औसत पूछा जाता है तो क्या करोगे, नए कुल रन, कितने कुल रन नए हैं वो, ठीक है, माइनस आपकी दी हुई है दूसरी पारी, इनटू आपका दिया हुआ है औसत में वृद्धि। क्या दिया हुआ है, औसत में वृद्धि दिया हुआ है आपके साथ, ठीक है, औसत में वृद्धि। चलो अब आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हो, आप अपने तरीके से कीजिए, देखिए आपका आंसर आता क्या है वो मेरे को बताइए कमेंट से, जल्दी से आंसर कीजिएगा, किए हुए हैं आप सभी, ठीक है, एक बार सभी ने निकाला हुआ है। देखो वॉइस की प्रॉब्लम अभी तक किसी को भी नहीं आ रही है। चलो इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देख कौन सबसे पहले आंसर देगा इसका, हो जाइए शुरू। 15वीं या 15 पारियों का औसत रन संख्या कुछ थी। अगर आप बेसिक से, पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, तो पहले आप शुरू, आप अपने तरीके से आंसर बताइए, जो भी करना चाहता है आंसर बता दीजिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलो आ जाइए जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 22 आंसर आया है ममता यादव का, 22 आया है, देखते हैं और किसी का आंसर आया। चलो देखते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा पहले बेसिक से बताता हूँ, पूरा नहीं करूंगा मैं, ठीक है, बेसिक, बेसिक से फर्स्ट, फर्स्ट आपका तरीका है, पहला तरीका क्या होगा, बेसिक से आप किस प्रकार करोगे, देखो क्रिकेट की 15 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी, तो हमने क्या माना, हमने मैथ में एक ऑथोरिटी है, मतलब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप कुछ चीज मान सकते हो, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, यानी एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, तो जहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ वहां पे हम अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे इंग्लिश हिंदी हुई उसमें अपने तरीके से कोई भी शब्द या अक्षर नहीं रख सकते, लेकिन इसके अंदर हम एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, तो देखते हैं 15वीं पारी का, अगर हमने देखा कि 15वीं पारी का औसत कितना हो गया, 15वीं पारी का, तो क्या हुआ है, 15वीं पारी के औसत रन कितने हो गए, पारी के औसत रन, यहाँ पे लिखता हूं मैं औसत रन, पारी के औसत रन, ठीक है, रन कितने हैं एक्स मानता हूँ, ठीक है, पहले बेसिक से बताने वाला हूं मैं, पहले बेसिक से करके आपको फिर फॉर्मूले के तरीके से, ठीक है, वो करूंगा। चलो 15वीं पारी का औसत आपके सामने दिया हुआ है एक्स, ठीक है, कुल रन पूछता हूं मैं आपसे कि 15वीं पारी में कुल रन कितने हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, तो कितना हो गया, 15वीं पारी में तो आपका कितना हो गया, 15x, सीधा सीधा, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, 16वीं पारी की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, अगर पारी 15वीं पारी का औसत पूछे एक्स हो गया, कुल रन हमने निकाले कितने, वही जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो वाला तरीका लगा के, अब आपसे पूछा है कि 16वीं पारी में 70 रन बनाए, यानी 16वीं पारी में आपको कितना रन बनाया, 16वीं पारी में आपका 70 रन बने, जिसकी औसत कितनी है, औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हुई है, ध्यान से पढ़ना, यहाँ तक पढ़ना है आप, ठीक है, उसमें क्या करना है, 16वीं पारी, तो यहाँ पे लिखना है 16वीं पारी के, औसत रन, औसत रन कितने हैं, देखो एक्स तो आपकी 15वीं पारी में है, तो ये 15वीं पारी में कितना ऐड होगा, कितनी रनों की वृद्धि हुई है, 3 रन की वृद्धि हुई है, यानी एवरेज में कितने की वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि हुई है, क्लियर है ये चीज, पीछे तो नहीं आया ना मेरे, ठीक है, पीछे नहीं आया। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि चलो 16वीं पारी में औसत रनों की संख्या कितनी है, कुल रन कितने हैं, तो क्या बताओगे आप, कुल रन,
कुल रन जैसे हमने क्या किया था, 15 को x से मल्टीप्लाई किया था, क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, कुल रन को 15x किया, तो 16वीं पारी है तो इसको x मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 16 से, तो क्या करोगे 16x हो गया, क्लियर है। 16x प्लस आपका बचा है 16 दिया आपका 48, 48 हो गया, क्लियर है। यहाँ ये आपके कितने हैं, कुल रन है, क्लियर है। यहाँ तक तो सभी को समझ में आए। 15वीं पारी के औसत रन आपसे दिए हुए हैं, कुल रन आपके दिए हुए हैं 15 का, कुल रन आपके 16 के दिए हुए हैं। चलो ये बताइए, अगर मैं 16वीं पारी में से 15वीं पारी को माइनस कर दूं तो आपका कितना रन होगा। 16वीं पारी में कितने रन बने हैं आपके पास, 70 रन, ठीक है। 16वीं के तो आपके 16 पारी में आपके टोटल रन बने हैं 16x। मैं कुछ मिटा सकता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। 16x दिया हुआ है प्लस 48 दिया हुआ है, ये कितनी पारियों का है, 16वीं पारी का। अब आपको क्या है 15वीं पारी का निकालना है, तो क्या करोगे, 15वीं पारी में बने हैं 15x, आपके पास टोटल आंसर कितना आया है। 16वीं पारी में आपके रन बने हैं बराबर, कितने बने हैं, 70 रन बने। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो बता सकता है कि सर यहाँ पे दोबारा बताइए। अब आप आगे आगे करोगे तो 16x आपके प्लस के हैं, 15x माइनस के हैं, कितना बचा आपके पास x बचा है, क्लियर है। फिर आगे देखिए बराबर 48 आपके पास इक्वल के इधर है, तो आप इधर लेके जाओगे तो माइनस में, तो 70 आपके पास दिया हुआ है, 48 माइनस करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, x की वैल्यू आपके पास बची है 2 और आपके पास 2 22। ये आपका बेसिक तरीका है, ठीक है। ये आपका बेसिक तरीका है, इस तरीके को मत भूलना, ठीक है। ये बेसिक तरीका है, क्लियर है। ये बेसिक तरीके में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो अभी तक बता सकता है कि सर हमें बेसिक में प्रॉब्लम है। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको बेसिक में प्रॉब्लम है, अभी बता दीजिए। जिसको भी बेसिक में प्रॉब्लम है अभी तो बता दीजिए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो सर बता सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, सर दोबारा समझाइए। डन हो तो थम्स अप कीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं। डन है क्या, क्या बात हुई, मैसेज नहीं आ रहा मेरे पास। चलो मैं बेसिक तो क्लियर हो गया होगा सभी का, चलो देखते हैं। अब मैं आपको बेसिक तरीका समझाने वाला हूँ, जो मैं आपको समझाते आ रहा हूँ वो अगर तरीका आपके पकड़ में आ गया है जिस भी बच्चे का, तो प्रॉब्लम कहीं नहीं हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपसे मैंने कहा कि 16वीं पारी में आपके रन कितने बने हैं, 70 रन बने हैं, कितने, 70 रन बने हैं 16वीं पारी में। ध्यान से देखना, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको समझा रहा हूं मैं। 16वीं पारी में आपके 70 रन बने, डन। जिसमें आपके क्या हुआ, जिसमें उनकी औसत रन में, रन संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, कितने की, 3 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, यानी जो ये 3 है, वृद्धि कैसे हुई है कि जो 16 पारी है, कितनी है, 16 पारी है, उसमें जो पहली पारी है उसमें भी 3 ऐड करना पड़ेगा, दूसरी में भी 3 ऐड करना पड़ेगा, तीसरी में भी 3 ऐड करना पड़ेगा, चौथी में भी 3 ऐड करना पड़ेगा। इस प्रकार 16 पारियों में आपको ऐड करना, कितना करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो आप सीधा ही क्या करो, जो वर्दी दी हुई है उसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 16 या 48 आपके पास है, ठीक है। तो यानी कितना होना चाहिए उसका, 48 लेके आएगा एक्स्ट्रा। तो क्या करोगे, जो 17 दिया हुआ 70, तो आपको क्या करोगे, इसके अंदर से माइनस निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। बोलो डन है, ये चीज समझ में आ रही है सभी को। ये मतलब ये ट्रिक है आपके लिए, ठीक है। इसको भूलिएगा मत, आपका वहां पे ऑप्शन दिए होंगे, सीधा आपको यही तरीका आजमाना है, ठीक है। हम जब इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो हमारा थ्योरेटिकल मैटर पूरा हुआ उसके बाद में, तो आपको ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम इतना वक्त नहीं देंगे इन क्वेश्चनों में, इतना वक्त देने का मतलब है आपका दूसरे क्वेश्चन में टाइम लगना। तो ये बेसिक, ये बहुत अच्छा तरीका लगा मेरे को, शुरू से मैं आपको ये चीज समझाते आ रहा हूँ, ठीक है। ये आपको करना है, ये ढंग से करना है, ठीक है। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा,
आपको 8-10 क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने हर क्वेश्चन को इस तरीके से करना सिखाया है। देखते हैं फिर किस किस के पल्ले पड़ता है। ठीक है, ये आपका है दूसरा तरीका। ठीक है, नॉर्मल तरीका है, सीधा 70 लिखो। कितने रन बनाए हैं? 70, 70। ठीक है, सॉरी 16 के अंदर आपकी वर्दी कितनी हुई है? 3, 16 या 48, सीधा घटा दो तो आपके पास आंसर कितना? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैं आपको एक और बता रहा हूँ। एक तरीका आपका जो मैंने अभी बताया है कि अगर जिसको भी प्रॉब्लम है तो ये अपना फॉर्मूला है, इसको ऐड कीजिए। पहली पारी का औसत पूछा है, बिल्कुल पूछा है कि 15वीं पारी में कितने का औसत है, पहली हो चाहे 15वीं हो। ठीक है, इसमें देखो नए कुल रन कितने हैं? नए कुल रन है 70, आपके पास है 70, माइनस करोगे। ठीक है, फिर क्या करना है? सभी के अंदर माइनस करना है, यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ चीजों के अंदर, यहाँ पे माइनस लगे। दूसरी पारी में कितना है? दूसरी पारी में कितना? 16वीं पारी है दूसरी, बिल्कुल 16वीं पारी है। फिर 16वीं पारी के अंदर आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल कर दिया। किससे करना है? औसत में वर्दी कितने की हुई है? 3 वर्दी हुई। तो 16 48, आपको वही तरीका आ गया जिसको अगर वो बेसिक तरीका समझ में आ गया तो फॉर्मूले आपके कुछ भी काम नहीं है, याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिसको भी याद रख सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इतनी कैपेसिटी है उनकी हर फॉर्मूले याद रखने की। बेसिक से मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, आपको जो भी पसंद आए वो, इसमें से आपको 2 तो कंप्लीट होने चाहिए। वो पहले वाला बेसिक वाला, इसको कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले वाला याद रखो तो ठीक है, तो अच्छी बात है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन और है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन क्वेश्चन इसको करेगा। देखते हैं, हो जाइए शुरू, कौन आंसर देगा? जल्दी से आंसर कीजिए। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 19 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, उसने उनका औसत कितना बढ़ा है? 4 बढ़ गया। तो बताओ 20वीं पारी का औसत क्या है? कितनी पारी का? 20वीं पारी का औसत। देखते हैं। पहले जो मैंने आपको ट्रिक बताई उससे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, वो सबसे बेस्ट फॉर्मूला या बेस्ट तरीका रहेगा, सबसे बेस्ट तरीका। देखते हैं कौन आंसर देगा सबसे पहले। किस किस के वो तरीका समझ में आया है? अगर आप में से जिसके भी ये समझ में आया उसका 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए जिसके पहला तरीका समझ में आया है, ट्रिक का पहला तरीका जिसके भी समझ में आया है। क्या बात हुई भाई? क्या आप कॉपी पेन लेके साथ नहीं बैठते? ये बहुत गलत बात है। कॉपी पेन साथ लेके नहीं बैठते या फिर आप क्वेश्चनों से डरते हो, क्वेश्चन निकालना नहीं चाहते? ठीक है, चलो देखते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 19 पारियों में कुछ रन, औसत रन बनाए। ठीक है, 19 पारियों में, ठीक है, औसत रन बनाए। कितने रन बनाए? 20वीं पारी में। और 20वीं पारी में कितने रन है? 100 रन है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? 20वीं पारी में बढ़ा कितना? 4 औसत बढ़ गया है, तो क्या कितना हो गया? 4 दूनी 8, 80 हो गया क्या? 80 हो गया सभी के पास? 20 आंसर आ रहा है, 20 आंसर आ रहा है। 24 भी आंसर आया है। ये आंसर क्या है? ये 24 आया है। चलो, मैंने अभी क्या कहा, देखो 20वीं पारी में 100 रन बनाए हैं, 20वीं पारी का ये औसत पूछा है, और बड़ा कितना है? बड़ा 4 है। अगर देखो पहली पारी में आपका 4 ऐड किया है, जो भी रन है उसमें 4 ऐड करोगे, दूसरी पारी में 4 ऐड करोगे, यानी ऐसे कुल मिलाकर 20 पारियों में 4 4 ऐड करोगे, तो सीधा मल्टीप्लाई करो। 4 दूनी 8, 80 हो गए। टोटल रन बनाए हैं दो, वो सॉरी 100 रन बनाए हैं, क्योंकि पारी में उसने 100 रन बनाए हैं, तो 80 करो। ठीक है, फिर कितना हो गया आपका उसका? 20वीं पारी में औसत क्या होगा? औसत आपका क्या हो गया?
बोलो किस किस के पास ये आंसर आया है। 20 किसका आंसर आया है? ममता यादव का 20 आया है, बिल्कुल। सोनाली जी का ए आंसर आया 24। क्या बात हो गई, क्या बात हुई। बेसिक से करें। चलो बेसिक से करते हैं। ये तो आपका पहला तरीका है। अगर दूसरे से करते हो आप, पहले बेसिक बात में बताऊंगा। इसमें देखिए, कुल रन, नए रनों की संख्या कितनी है? 100, यही है। माइनस दूसरी पारी में कितनी, दूसरी पारी कौन सी है? 20। ठीक है, फिर क्या करोगे? मल्टीप्लाई। औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की, यही बात हुई। तो 100 माइनस 4 दूनी 8, 80, तो आपके बचा कितना? 20। तो ये आंसर होगा 20। अब चलते हैं बेसिक्स। ठीक है, कौन से वाले? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अब चलते हैं बेसिक से। जो आपका बेसिक है उस तरीके से देखो। क्रिकेट में एक खिलाड़ी ने 19 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, तो 19 पारियों का औसत कितना हो गया? 19 पारियों का या रनों का औसत कितना हो गया? रनों का औसत कितना है? आपके पास है x। ठीक है, आपके 19 पारियों का योग कितना हो गया? 19 पारियों रनों का योग, किसका? रनों, पारी का, रनों का योग। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना, लिखने पे मत जाना। तो 19x, क्लियर है। 20वीं पारी, 20वीं पारी में आपके 100 रन है, लेकिन ये बोल रहा है कि 20वीं पारी में आपका क्या करना है? इसका औसत कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। औसत हमारे पास कितना चल रहा था? x। तो 20वीं पारी में औसत कितना है? 20वीं पारी का औसत, एवरेज, रनों का बताना है। ठीक है, रनों का ध्यान। इसमें क्या करना है? 20, ओ सॉरी, एक्स तो आपके पास है, उसमें क्या करना है? 4 बढ़ गया। ठीक है, अब आपका योग पूछा है 20वीं पारी में। 20 पारियों का रनों का योग कितना हो जाएगा? तो कितना? 20 को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी संख्या से, तो पहले 20x से मल्टीप्लाई होगा 20x। क्लियर है। फिर 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, 80। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका। अब आपको क्या करना है? देखो 20 पारी में आपका ये है, 19वीं पारी में आपका ये है। अगर मैं 20 पारी, आपके पास 20 पारियों का औसत है 20x प्लस 80, अगर मैं इसमें से 19 पारियों का घटा देता हूँ 19x, तो हमारे पास कितना बचा है? 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, यानी 20वीं पारी का तो इसी प्रकार निकालते हो ना। जब आपके पास 20 पारियों का औसत, हमने कहा कि सर हमारे 20 पारियों के पास, 20 पारियों में हमारे 100 रन है। कितने रन है? 20वीं टोटल पारियों तक हमारे 100 रन है। ठीक है, मैंने उनसे कहा कि 19वीं पारी में उनके कितने रन है? 19वीं पारी में आपके 80 रन है। तो आपने क्या किया? मैं आपसे पूछता हूँ कि 20वीं, चलो ये बताइए मेरे को कि 20वीं पारी में ही कितने रन है? कुल पारी, अंतिम पारी में कितने रन बनेंगे? तो आप क्या करते हो? 100 में से 80 घटाते हो, तो बताते हो कि सर 20 रन बने थे वो 20वीं पारी में। ठीक है, यही बात है। तो हमने भी वही काम किया है और कुछ नहीं यहाँ पे। फिर 20 है, 19, आपका अक्स बचा है। क्या बचा है? अक्स। ठीक है, अब आपका 80 इधर चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना? माइनस का हो जाएगा 80 इधर जाते ही, तो फिर 100 में से ये, तो आपके पास 20। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपका बेसिक तरीका क्लियर हो गया होगा, और आपका जो ट्रिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई वो, और आप सूत्र फॉर्मूले के माध्यम से कर सकते हैं, तो आपको तीनों तरीके क्लियर हो गए। ठीक है, फॉर्मूला याद कर सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब ये देखिए, आपको फॉर्मूला, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, आपको भी क्वेश्चन करते हो, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होंगे, नेट वाले भी होंगे, ठीक है, केवीएस वाले भी होंगे। तो जो भी हो, अच्छी तरीके से इन चीज़ों को क्लियर कर लेना, आपका और एवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना शुरू से पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप ये तरीका अगर बार बार देखते हो तो आपको ये फिट बैठ जाएगा। चलो देखते हैं, फॉर्मूले 9 के अंदर क्या होता है। सही औसत आपका पूछा है, और पुराना औसत आप दोगे, प्लस माइनस आपका रहेगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, सही संख्या माइनस गलत संख्या, फिर क्या करोगे? गलत संख्या में कुल संख्या से डिवाइड करोगे। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा आपके साथ।
पहले आप बेसिक से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में आप फॉर्मूले से कीजिए, फिर बाद में ट्रिक के माध्यम से कीजिए, या पहले ट्रिक से कीजिए। अगर ट्रिक नहीं समझ में आती है तो आप बेसिक से कीजिए, पहले जुगाड़ करिए कि इसका शॉर्ट कैसे हो, ठीक है, वो करना है। चलो हो जाइए शुरू, देखिए पहले कौन देगा आंसर। पहले फॉर्मूले से बता देंगे। जल्दी से। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पहले बेसिक से नहीं करो आप, तो ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश करो, हो सकता है अगर ट्रिक के माध्यम से आपका। देखो, इसको पहले बेसिक से देखते हैं। बेसिक से क्या करते हैं, बेसिक से आप करते हो कि 40 संख्याओं का औसत आपके पास 28 निकाला गया। कितना? 40 संख्याओं का आपके पास संख्याएं कितनी है? संख्या आपके पास है 40, ठीक है, क्लियर है। औसत आपके पास 28 दे रखा है, यानी औसत आपके पास दिया हुआ है 28। मैंने आपको बताया था औसत निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, कितनी बार हमने वही काम में लिया था, ठीक है। औसत बराबर जो टोटल संख्या है उनका योग, और कितनी संख्याएं दी हुई है, जैसे 10 संख्या है, 11 है, उन सभी संख्याओं को, यानी कितनी संख्याएं, संख्याओं की संख्या, ठीक है। चलो, अब आपको क्या करना है, औसत दिया हुआ और आपके पास संख्या दी हुई है। अब आपको 40 संख्याओं का क्या करना है, योग आएगा। क्या होगा? 40 संख्याओं के आपके पास क्या है, 40 संख्याओं का योग कितना हुआ? क्या करोगे, 28 जो एवरेज दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करो 40 से, तो आपका कितना हो गया, 0, और 8 चौक 32, 3 30, और यहाँ पे कितना बचा है, 4 दूनी 8, 8 में अगर 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना होगा, 1120, यही होगा 1120। चलो आगे देखते हैं, 11 है यहाँ पे, ध्यान रखना ये 11, और ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे करना है, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 39, एक संख्या क्या है 39 दी हुई, और 39 के स्थान पर कितना पढ़ा गया है, 79। तो ये बताइए पहले कि ज्यादा पढ़ा गया है या कम? तो सभी को पता है कि ज्यादा पढ़ा गया है। होनी संख्या कितनी चाहिए, 39, लेकिन पढ़ा क्या गया है, 79, यानी ज्यादा पढ़ा है। तो पहले इसको माइनस करो, 79 में से आप क्या करोगे, 39 को माइनस करो, कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो गया आपको 40। कितना हो गया, 40। कितनी एक्स्ट्रा पढ़े हैं, 40 एक्स्ट्रा पढ़े हैं। यही बात हुई ना कि 40 संख्याएं हमने एक्स्ट्रा जोड़ ली है, जो भी संख्याएं दी हुई है टोटल संख्याएं, उसमें हमने 40 संख्या एक्स्ट्रा जोड़ दी है। तो हमें सही औसत पूछा है, क्या पूछा है, सही औसत। सही औसत पूछा है तो देखो, टोटल संख्याएं 40 संख्याओं का योग इस प्रकार से तो आपका हुआ 1120, लेकिन 40 संख्या एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, 40 संख्या एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, तो 40 इसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे 40। 40 क्या करोगे, 40 इसमें से आपको माइनस कर, तो आपके पास 12 में से 4 गए तो 8 बच गया, और यहाँ पे आपका 0 हो गया। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 1080। ये टोटल संख्या है, कितनी है, टोटल संख्याओं का रियलिटी योग ये है आपका, क्या है, रियल योग ये है। अब जो भी पूछे, अगर रियल योग पूछता है तो आंसर ये, अगर आपसे पूछा है कि औसत बताना है, सही औसत क्या होगा, तो क्या करोगे, इसमें से आपको क्या करना है, 40 से डिवाइड करना है, तो आपके राइट आंसर कितना होगा, 4 दूनी आपके पास 8, 2 बज गए, 4 7 28, 26 आपका राइट आंसर, ठीक है। कितना राइट आंसर होगा, 27, ठीक है।
सभी को डन है लगभग लगभग। 27 आया है बिल्कुल यादव का। पहले मैथ बाय मिस्टर सर। ओके चलो ये तो कब क्लियर है सभी को। चलो अब एक बारी फॉर्मूले से देख लेते हैं क्या दिया हुआ देखें। सही औसत पूछा है। ओके पुराना औसत कितना है? पुराना औसत कितना है? पुराना औसत 28। चलो अच्छी बात है। क्या आपके पास 28 प्लस या माइनस जो भी दोनों रख सकते हो आप। कितना है सही औसत में? चलो कर दो। आपके पास सही और संख्या कितनी है? सही संख्या आपके पास दी हुई है 39 सॉरी कितना 39। गलत संख्या क्या है आपके पास? हो गई क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब आपका पूछा क्या है? गलत संख्या हो गई। कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 40। यहाँ पे रखो 40। ये पूरी टोटल पे है। यहाँ पे मैंने क्योंकि यहाँ पे हुआ नहीं साइड ये इसका फॉर्मूला ये होगा पुराना औसत। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से तो भी कोई प्रॉब्लम होगी। पुराना औसत ठीक है सही संख्या माइनस गलत ठीक है बटे आपका क्या हो जाएगा कुल संख्या। ये आपका फॉर्मूला कुल। चलो अब देखते हैं इसका में कितना बचा है आपके पास 0 ठीक है और इसका कितना बचा 4। 40 हो गए ठीक है और कितने का बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। माइनस आपके पास 40 नीचे 1 हो गया कितना जो भी किसका माइनस का 1 है। यहाँ पे क्या है 28 कितना होगा 20। बोलो डन है सभी का। डन यस सर ऑल क्लियर। तो आप इस माध्यम से भी इसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी की अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। एक एक चीज समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल एक दूसरा है देखिए जल्दी से करने की कोशिश कीजिए इसे। आपके पास 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 30। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 10 का औसत 30। तो 10 का योग कितना है 10 संख्याओं का योग कितना हो गया आपके पास संख्याएं योग कितना है 30 इंटू 30। यही बात हुई कितना हो गया 3। बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्याएं ये वाली के स्थान पे यानी 15 जो 15 दिया हुआ 23 के स्थान पर गलती से क्या क्या रख दिया गया 52 रख दिया गया और आपके पास क्या रख दिया गया 30। क्लियर है। अब आपको ध्यान से देखना है दो संख्याएं दी हुई इसमें दो संख्याएं दी हुई लिखी गई संख्याएं ओ सॉरी लिख दी गई थी तदनुसार सही औसत पूछा है। वो ही तरीका होगा कोई भी फेर बदल नहीं होगा। तरीका वही रहना चाहिए। देखो दो संख्याएं दी हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों संख्याओं को ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो गया 8 और 3 38 हो गया और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लो तो आपके पास हो गया कितना 83। ठीक है अब तो कर लोगे। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी। फॉर्मूले आपके पास दो हैं एक तो बेसिक तरीका है और एक ट्रिक के माध्यम से ये आपको करना है कल के लिए। एक तो ये दे रहा हूँ मैं आपको पहले मैंने तरीका बता दिया है दो संख्याओं को किस प्रकार करते हो। दो संख्याओं को पहले इन दोनों को ऐड करना है फिर इन दोनों को। अब ये देखो 38 है और यहाँ पे 83 है। अब आपको करना है आगे वही क्वेश्चन है सेम डिट्टो। सही औसत पुराना औसत। अच्छा यहाँ पे कैसे किस प्रकार लोगे प्लस हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अगर आपसे क्या है वर्दी संख्या की देखो आपके पास 39 दिया हुआ है। क्या है 39 दिया हुआ है। यहाँ पे 39 दिया हुआ है संख्या बड़ी है कितनी बड़ी है आपके पास बड़ी है 79। यानी गलत गलत काम किया है हमने यानी जो गलती की है और गलती से भी हमने क्या लिखा है कम ये है ना। तो इसलिए हमारी संख्या में क्या होगा प्लस प्लस ही होगा ना। यानी 39 आपके पास दिया हुआ है 39 से आपका 79 हुआ है। इसमें गलती से हमने ज्यादा लिखा है इसलिए प्लस हुआ। अगर गलती से हम कम लिख देते तो आपका क्या हो जाता माइनस का। बोलो क्लियर है। अगर गलती से हमने कुछ लिखा होता तो क्या हो जाता माइनस का। समझ रहे हो जैसे हमने 79 की जगह हमने 39 लिख दिया है
तो फिर क्या लिखोगे आप, माइनस। बोलो आपको क्लियर है? डन। ओके ओके, यहाँ प्रॉब्लम थी, मैंने आपका क्लियर करवा दिया। फिर देखते हैं, इसका निकाल लेना आप। देखिए आंसर किसका क्या होगा। आंसर भी आया है, ठीक है, वैसे तो आ गया है, चलो कल देखते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ इससे रिलेटेड। आपको ये क्वेश्चन भी करना है। देखो 50 संख्याओं का औसत आपसे दिया हुआ है, प्रैक्टिस करोगे जब भी आपकी स्पीड बढ़ पाएगी, ठीक है ना। आप जितने आपके पास होंगे सोल्व पेपर भी होंगे, ठीक है, सर भी करवाते होंगे एवरेज वाले क्वेश्चन, उन सभी को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, बाद में पता चला कि दो संख्याओं गलती से 28 की जगह 31, यानी इन दोनों की बजाय आपके पास 82 और 30 लिख दी गई है। तदनुसार सही औसत क्या होगा? तरीका वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये हम फिर कल पढ़ेंगे फॉर्मूला 10 वाला। इससे जो रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, और आप देखते होंगे जो भी आपके इसमें, देखो दो अगर चाल दी हुई है, 2 चालें दी हुई है, कल बात करेंगे हम इसके बारे में। फिर अभी सर की क्लास है, अभी आएंगे वो सेट होंगे थोड़े बहुत यहाँ पे बैठ के, ठीक है, उनको थोड़ा सेट होना पड़ता है, सभी को सेट होना पड़ता है पहले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही होगा। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन किए हैं, और भी आपके पास एवरेज वाले क्वेश्चनों की होगी जो आप सॉल्व पेपर करते हो, उनमें भी यह क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को निकाल के देखिएगा। आप सभी को पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हो। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में आपका, ठीक है। इन क्लासों को ध्यान से देखना, आराम आहिस्ता आहिस्ता देखना, ठीक है, पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी तो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आएगी, तो अभी हम बैठे हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैंने आपकी पूरी तरीके से मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर क्लास पसंद आती है तो अपने अपने ग्रुप बना रखे हों अपने दोस्तों के, ठीक है, जो भी स्टडी करते हैं उनके पास भेज दीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी नए विद्यार्थी हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को, ठीक है। तो सभी स्टडी करते रहना। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक नहीं, ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हो, देखो क्लास होती है ना जिसको पूरा देखिएगा, ठीक है। बीच में छोड़ के भागने से क्या है कि आपका रूटीन टूट जाता है, और क्या होता है कि क्वेश्चन अगला वाला समझ में नहीं आता। फिर आप बीच में आते हो तो फिर आपके पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया, उसके बाद में फिर मैंने टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करवाया है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट में प्रतिशत भी पढ़ा सकता था, या फिर मैंने आपका और कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया। पहले मैं आपको बेसिक चीजें क्लियर करवाना चाहता हूँ, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। जो रीजनिंग की क्लास है सभी 12 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास है, ध्यान रखना। सभी की क्लास कितने बजे से है आज? आज 12 बजे रीजनिंग की क्लास है, मैंने सभी को इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी, ठीक है। 12 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास है, जो भी विद्यार्थी देख लेना चाहें उनका स्वागत है सभी का। मिलते हैं फिर क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच क्लास पूरी देखने के लिए।